भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को, मेरे सिलेबस में जब मैं 5वीं क्लास में था तो सगर की कथा थी उसमें कि गंगा आई और किस प्रकार से सगर के पुत्रों का तारण किया उन्होंने। भगीरथ गंगा लेकर आए। मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को ये पढ़ाया गया कि गंगा अवतरण, गंगा आई धरती पर, सगर के पुत्रों का त्राण हुआ। सगर के 10,000 पुत्र थे। अब मैं छोटा बालक, हमने कहा एक के 10,000 कैसे हो सकते हैं, 10,000। और जब हम आचार्य बन गए तब पता लगा कि अपने तो 12 लाख हो गए हैं। उनके तो 10 ही हजार थे। यहाँ 10-12 लाख नागा लिए घूमते हम तो। उनके तो 10 ही हजार रहे होंगे, हमने तो इतने लाख पैदा कर दिए संकल्प से। दस 10,000 और ये कितने 100। अधिकारी भेद से उनको ज्ञान दिया। पिता ही मंत्र देते थे, आज भी पिता ही मंत्र देता है, आज भी माता ही मंत्र देती है। और उसे बदलो मत। जो कभी किया है, जो चल रहा है, उसे उसमें विश्वास रखिए। माला, मंत्र, गुरु, इष्ट, साधन, ये बार बार बदले नहीं जाते। इन सब में ये अदला बदली का खेल मत करो। विश्वास कीजिए वो मंत्र सही है जो कर रहे हो। जैसे सारी नदियां सागर तक पहुंची तो जाती हैं, नहीं पहुंच पाती तो नदियां एक दूसरे में मिलकर पहुंच जाती हैं। ऋषभदेव ने अपने 100 के 100 पुत्रों को बुलाया और बिठाया। बड़े सुंदर से ये उपदेश है। ऐसा मन करता है कि कभी कभी पढ़कर बोलें। नायम देहो देह भाजा नरलोके कष्टान कामान हरते विषभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजा नृलोके। अरे बच्चों आओ बैठो। अपने 100 पुत्रों को बिठाया। जिस मन को तृप्त करना चाहते हो कभी तृप्त नहीं होगा। भोगों से कभी तृप्त नहीं होगा। इंद्रियां कभी से तृप्त नहीं कर पाएंगी। वयमेव भोक्ता। भोग भोगते भोगते भोग नहीं मिटेंगे, हम मिट जाएंगे। हमें लगता है कि हम भोग भोग रहे हैं, ना, भोग हमें मिलके भोग रहे हैं। जितने विषय रस हैं वो सब मिल जाएं तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। यहां कोई चीज पूरी नहीं है। या कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो। पूर्णता का अनुभव होगा नहीं आपको ना। अधूरी हैं सारी चीजें, वो अपूर्ण है सब वस्तुएं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पूरी हो। कोई दृश्य ऐसा नहीं है जो तृप्त कर सके। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। कोई रत्न ऐसा नहीं है। उन्हें पा लेने के बाद और पाने की इच्छा पैदा होती है। धन अधिक आने लगे तो और पाने की लालसा बढ़ जाती है। पद अगर बड़ा मिल गया है तो और उच्च पद की आकांक्षा पैदा हो जाती है। बहुत धन के आ जाने के बाद मन भोग में और उलझ जाता है। फिर मन करता है कि अब यश हो, सम्मान हो, जय जयकार हो, कीर्ति हो।
बहुत धन आ जाने के बाद में, खूब भोग लेने के बाद में बांटने का मन नहीं करता है, प्रदर्शन का भी मन करता है और जय जयकार हो। ऐसे नव पुत्रों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया तो नव योगेश्वर बनकर चले गए। 99 पुत्रों को उपदेशित कर दिया। जो ज्येष्ठ पुत्र था भरत, वो उठे, हिमालय की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। पिता ने आज्ञा दी, बैठो। आणायमम धम्मम, ये प्राकृत भाषा है। क्या करने जा रहे हो? महाराज धर्म करने जा रहा हूं, आत्म जागरण के लिए निकल रहा हूं, आत्मबोध के लिए, यथार्थ बोध के लिए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे जानने वाला वही हो जाता है। पूर्ण होने के लिए निकल रहा हूं, उसको जानने के लिए निकल रहा हूं। पिता ने जो उनके गुरु भी थे आदेशित किया, बैठो बैठो। अणायमम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है, मेरी आज्ञा है, बैठो। बैठ गया। दूसरी आज्ञा क्या है? बोले मैं निकलूंगा, तेरी बारी नहीं है, मेरे निकलने की बारी है, मैं जंगल में जाऊंगा। तो इस प्रजा का पालन करेगा, ये मेरी है ये जानकर। तू इसका कस्टोडियन है, तू इसका संरक्षक है, तू पालक है, तू माली है, मालिक नहीं। जिस दिन राजा के मन में यह बात आ जाए कि प्रजा का मैं माली हूं, मालिक नहीं हूं, तब प्रजा में किस प्रकार की समृद्धि छाती। क्या क्या सिखा दिया उन्होंने कि टैक्स लेना कैसे है, प्रजा से कैसे कर लिया जाए। जैसे जैसे मधुमक्खी लेती है, तितलियां लेती है, भ्रमर लेते हैं, मधुकर लेते हैं, प्यासी पवन लेती है, और सभ्य शिष्ट साधक के नेत्र जैसे भोग लेते हैं, भोगता है।